तो आज हम आप लोग के सामने पोटेशियम के बारे में बात करेंगे। शरीर में पोटेशियम की क्या भूमिका है उसे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। शरीर का ज़्यादातर पोटेशियम कोशिका के अंदर होता है। सेल तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के ठीक से काम करने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट में से एक है, जो कि ऐसा मिनरल होता है जिसके शरीर के फ्लूइड जैसे कि ब्लड में घुलने से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। हमारे शरीर को ब्लड में पोटेशियम का लेवल बनाए रखना पड़ता है। ब्लड में पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने से खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, जैसे कि हृदय धड़कन को असमान चाल या हृदय का काम करना बंद कर देना। ब्लड में पोटेशियम के लेवल को स्थिर बनाए रखने के लिए हमारा शरीर सेल में जमा पोटेशियम के बड़े भंडार का इस्तेमाल करता है। शरीर में पोटेशियम का लेवल बनाए रखने के लिए जितना पोटेशियम इस्तेमाल होता है, शरीर उतना ही पोटेशियम पैदा करता है। इलेक्ट्रोलाइट से युक्त खाने पीने की चीज़ों से पोटेशियम शरीर में आता है। मुख्य तौर पर यूरिन से चला जाता है। कुछ पोटेशियम पाचन तंत्र और पसीने के जरिए निकल जाते हैं। स्वस्थ किडनी द्वारा पोटेशियम का स्राव उसके प्रयोग के हिसाब से समायोजित हो जाता है। कुछ दवाएं और कुछ खास स्थितियों से कोशिकाओं के अंदर और बाहर पोटेशियम की गतिविधियों पर असर पड़ता है, जिसका बहुत ज़्यादा असर रक्त में पोटेशियम के स्तर पर पड़ता है। हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों हो जाता है? ब्लड में पोटेशियम क्यों बढ़ जाता है? इसका क्या कारण है? पोटेशियम का लेवल बढ़ने के कई वजह हो सकते हैं, जिसमें किडनी के विकार, किडनी के काम को प्रभावित करने वाली दवाएं और पोटेशियम के सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। आमतौर पर हाइपरकैलेमिया के बहुत गंभीर होने पर ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये लक्षण असमान हृदय की धड़कन होती है। जब अन्य कारणों की वजह से ब्लड टेस्ट या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है तो डॉक्टर को आमतौर पर हाइपरकैलेमिया का पता लग जाता है। इसके इलाज से पोटेशियम के सेवन को कम करना और हाइपरकैलेमिया पैदा करने वाली संभावित दवाओं का इस्तेमाल बंद करना और शरीर से पोटेशियम निकालने वाली दवाएं लेना शामिल है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे किडनी के विकार, जिसकी वजह से किडनी पर्याप्त पोटेशियम शरीर से नहीं निकाल पा रहा हो। ऐसी दवाएं जो किडनी को पोटेशियम को समान मात्रा शरीर से निकलने से रोकती हो। पोटेशियम से भरपूर डाइट लेना। ऐसे इलाज जिसमें पोटेशियम शामिल होता है। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना जो किडनी में जाने वाली रक्त प्रवाह को कम करती है या किडनी को पोटेशियम की समान मात्रा निकालने से रोकती है। किडनी फेल होना भी अपने आप में गंभीर हाइपरकैलेमिया का कारण बनता है। एसिडिन रोग से भी हाइपरकैलेमिया होता है। सेल में से पोटेशियम की बहुत सारी मात्रा निकलने पर हाइपोकैलेमिया रोग होता है। पोटेशियम का सेल से निकल कर तेजी से ब्लड में जाना और किडनी पर बहुत प्रभाव डालता है और इसमें जानलेवा हाइपरकैलेमिया हो सकता है। व्यक्ति के आहार में पोटेशियम की मात्रा अधिक होने पर आमतौर पर हाइपरकैलेमिया नहीं होता, क्योंकि समान किडनी अतिरिक्त पोटेशियम को आसानी से बाहर निकाल देता है। हल्के हाइपरकैलेमिया के कुछ ही लक्षण होते हैं। कभी कभी व्यक्ति की मांसपेशियों में कमजोरी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की कमजोरी की वजह से होने वाले अटैक से लकवा हो जाता है, जैसे हाइपरकैलेमिया फैमिली पीरियोडिक लकवा कहते हैं। जब हाइपरकैलेमिया बहुत गंभीर हो जाता है तो इसकी वजह से असमान हृदय की धड़कन हो सकती है। अगर इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो हृदय धड़कन भी बंद हो सकता है। रक्त में पोटेशियम का लेवल का माप हमेशा करवाते रहना चाहिए। आमतौर पर पहली बार हाइपरकैलेमिया का पता नियमित ब्लड टेस्ट करने पर या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी के दौरान डॉक्टर को कोई बदलाव होने पर पता चल जाता है। इसकी वजह का पता लगाने के लिए डॉक्टर व्यक्ति के मेडिकल इतिहास को जानते हैं और नियमित लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली दवाएं देखते हैं और अतिरिक्त ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ताकि डायबिटीज और मेलिटस और एसिडोसिस मांसपेशियों के ऊतक का टूटना या किडनी के विकारों का पता लगाया जा सकता है।
पोटेशियम के निष्कासन को बढ़ाने के लिए दवाएं दी आती है। हाइपरकैलेमिया पैदा करने वाले विकारों का इलाज जल्द से जल्द किया जाता है। हल्का हाइपरकैलेमिया जब होता है तो क्या किया जाता है? हल्के हाइपरकैलेमिया के लिए पोटेशियम का सेवन कम करने या किडनी द्वारा शरीर में पोटेशियम निकालने को कम करने वाली दवाओं को सिर्फ रोकने की ज़रूरत होती है। अगर किडनी ठीक से काम कर रहा है तो शरीर में पोटेशियम निकालने वाले डाययूरेटिक दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर मुंह या एनीमा से एक रेसिन दिया जाता है जो पाचन तंत्र से पोटेशियम अवशोषित करता है और शरीर में से मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। सोडियम प्लास्टिरीन और सल्फोनेट पोटेशियम को अवशोषित करने वाला एक असरदार रेसिन है, लेकिन यह कुछ समय के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इससे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। पेटिरोमर एक रेसिन दवाई है जो लंबे समय के लिए ली जा सकती है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें लंबे समय के लिए पोटेशियम लेवल को बढ़ाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हृदय की किडनी की बीमारी को ठीक करने के लिए एंजियोनेटिस और कैटिंग एंजाइम दिया जाता है। कई घंटों तक सीरम पोटेशियम को कम कर देता है। गंभीर हाइपरकैलेमिया में क्या किया जा सकता है? गंभीर हाइपरकैलेमिया के मामले में पोटेशियम लेवल को तुरंत कम करना पड़ता है। इलाज के दौरान डॉक्टर हृदय की निगरानी रखते हैं। दिल को सुरक्षित रखने के लिए इंट्रावीनस तरीके से कैल्शियम दिया जाता है, लेकिन कैल्शियम से पोटेशियम का लेवल कम नहीं होता। फिर इंसुलिन और ग्लूकोज दिए जाते हैं जो कि सेल में से पोटेशियम को निकालते हैं, जिसमें ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होता है। पोटेशियम का लेवल कम करने के लिए एल्बियूरेटाल मुख्य तौर पर अस्थमा का इलाज करने में इस्तेमाल होने वाला दिया जाता है, जिसे सूंघा जाता है। अगर इन तरीकों से मदद नहीं मिलती है तो व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, तो अतिरिक्त पोटेशियम को निकालने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत हो सकती है। अब आते हैं हाइपोकैलेमिया पर। हमारे शरीर में ब्लड में पोटेशियम क्यों कम जाता है? अगर पोटेशियम कम जाता है तो हाइपोकैलेमिया कहते हैं। पोटेशियम के लेवल कम होने की कई वजह हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि उल्टी, डायरिया, एड्रिनल ग्रंथि के विकार और डाययूरेटिक के इस्तेमाल करने से होता है। पोटेशियम का लेवल कम होने से मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती है, उनमें ऐंठन, मरोड़ या वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो सकते हैं और उसके असमान हृदय धड़कन हो सकते हैं। इसका निदान पोटेशियम लेवल का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करके किया जाता है। आमतौर पर सिर्फ पोटेशियम की बहुआयतन खाने वाले या मुंह से पोटेशियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। पोटेशियम हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट में से एक ऐसा मिनरल है जो शरीर के फ्लूइड जैसे कि ब्लड में घुलने से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। पोटेशियम लेवल कम होने की वजह पाचन तंत्र में से बहुत सारे पोटेशियम निकल जाना, उल्टी, डायरिया और लैक्सेटिव से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। कई बार यूरिन के रास्ते भी बहुत पोटेशियम बह जाता है। ऐसा अक्सर उन दवाओं की वजह से होता है जिनमें किडनी में से बहुत सारे सोडियम, पानी और पोटेशियम निकल जाता है। कई एड्रिनल विकारों में से जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम और एड्रिनल ग्रंथि बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन पैदा करती है। इस हार्मोन की वजह से किडनी में से बहुत सारा पोटेशियम निकल जाता है। कुछ दवाओं से रक्त से बहुत ज़्यादा पोटेशियम सेल में चला जाता है और हाइपोकैलेमिया पैदा कर सकता है। हालांकि आमतौर पर इन दवाओं से अस्थायी हाइपोकैलेमिया होता है। अगर किसी अन्य स्थिति की वजह से शरीर में पोटेशियम न निकल रहा हो और कई बार ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम और मैग्नीशियम होने की वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है।
बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि बहुत कम मात्रा में पोटेशियम का सेवन करने की वजह से हाइपोक्लेमिया हो जाए, क्योंकि खाने की कई चीज़ें हैं जैसे कि बीन्स, हरी पत्तीदार सब्जियां, आलू, मछली और केले पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। ब्लड में पोटेशियम लेवल में थोड़ा कमी होने से आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। ज़्यादा कमी होने से मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, मरोड़ और लकवा तक हो सकता है। हृदय की धड़कन असमान हो सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब बहुत कमी हो, लेकिन व्यक्ति को हृदय के कोई विकार हो या वह हृदय के लिए डाइजोक्सिन दवाई लेता है। अगर हाइपोक्लेमिया ज़्यादा समय तक रहता है तो किडनी की समस्याएं पैदा हो सकता है, जिससे व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है और ज़्यादा पानी पीता है। इसका निदान क्या है? रक्त में पोटेशियम का लेवल कितना है इसका जांच करवाते रहें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते रहें। कभी कभी यूरिन में पोटेशियम की मात्रा का पता लगाना इसका निदान तब होता है जब व्यक्ति के ब्लड में पोटेशियम लेवल कम होने का पता चलता है। डॉक्टर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पोटेशियम का लेवल आखिर किस वजह से कम हो रहा है। व्यक्ति के लक्षणों जैसे कि उल्टी या दबाव या अन्य पदार्थ से इसकी वजह स्पष्ट हो जाता है। अगर वजह स्पष्ट नहीं होता है तो डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि यूरिन के साथ कितना पोटेशियम निकला है, ताकि पता करें कि पोटेशियम का यूरिन में स्राव ही तो वजह नहीं है। पोटेशियम का लेवल कम होने से हृदय की धड़कन की गति समान हो सकती है, इसलिए डॉक्टर धड़कन की असमान गति का पता लगाने के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी करवाते हैं। पोटेशियम के सप्लीमेंट। अगर किसी विकार की वजह से हाइपोक्लेमिया हो रहा है तो उसका इलाज किया जाता है। आमतौर पर पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट मुंह से देते हैं। पोटेशियम की वजह से पाचन तंत्र में समस्या हो सकता है, इसीलिए सप्लीमेंट की खुराक थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना पड़ता है। पोटेशियम सप्लीमेंट से पाचन तंत्र में समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि बैक्स इनप्रेटेंडेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। हाइपोक्लेमिया को जल्दी से ठीक करने के लिए इन स्थिति में शीरा के माध्यम से पोटेशियम दिया जाता है। पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो इसका लेवल कम होने से हृदय की धड़कन असमान रूप से चलने लगती है। मुंह द्वारा सप्लीमेंट लेने पर कोई असर नहीं होता। व्यक्ति का पोटेशियम लेवल इतना कम हो जाता है कि मुंह से सप्लीमेंट लेने पर भी पूरा नहीं हो पाता। डायूरेटिक लेने वाले कुछ लोगों को पोटेशियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी डॉक्टर उसके रक्त में पोटेशियम के लेवल की जांच करते हैं ताकि ज़रूरत होने पर सप्लीमेंट दिया जा सके। इसके अलावा किडनी में पोटेशियम की मात्रा को बरकरार रखने वाले डायूरेटिक पोटेशियम के इस्तेमाल कम करने वाले डायूरेटिक में मदद करते हैं, जैसे कि एमिरोडाइड एंड एप्लेरोरिन दिया जाता है। लेकिन इन दवाओं का उपयोग सिर्फ तभी किया जाता है जब किडनी समान रूप से काम कर रही हो। जब हाइपोक्लेमिया के साथ हाइपोमैग्नीशियम होता है तो इसका भी इलाज किया जाता है। आज हम पोटेशियम के बारे में जाने हैं। इसके अगले वीडियो में मैं कैल्शियम के बारे में बताऊंगी। अगर आपको किसी तरह का प्रश्न करना है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।